नमस्कार। आत्म विजय ही सबसे बड़ी विजय है। आत्म विजय का मतलब अपने ऊपर विजय। इस संसार में ध्यानपूर्वक अगर देखा जाए तो आत्म विजय जो है उससे बड़ी विजय और कोई नहीं है। सिकंदर को देख लें, महाराज अशोक को देख लें, अनेकों लोगों को देखें। उन्होंने संपूर्ण संसार विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। संपूर्ण संसार पर हमारा विजय हो, सब जगह हमारा झंडा लहराए, लेकिन अंत में हाथ कुछ नहीं आता है। क्योंकि जब आप संसार पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उसमें एक तो हमारी तृष्णा होती है, धन की इच्छा होती है, धन, सम्मान, काम इन सब की इच्छाएं होती हैं और अहंकार भी होता है कि हम सबसे बड़ा राजा बनेंगे। तो इन कामनाओं के वशीभूत होकर के जब हम संसार का राज करना चाहते हैं, संसार पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें बहुत खून खराबा भी होता है और साथ में हमें भी भय बना रहता है, स्वयं में भी भय बना रहता है कि कोई ज़रूरी तो नहीं है कि हम जीत ही जाएँ, भले ही कितना प्रबल शक्ति हो, सारी चीज़ें हों, अगले में भी प्रबल शक्ति हो सकती है, तो हम हार भी सकते हैं या मान लो हम जीत भी गए, तो उसको नियंत्रण में किए रहना हमेशा, यह भी बहुत मुश्किल कार्य होता है क्योंकि हमेशा भय बना रहता है कि उसकी सेना भी जो है अपने आप को मजबूत कर सकती है और साथ में फिर हम पर युद्ध कर सकती है, तो उस पर भी हमें निगाहें रखनी पड़ती है। तो भय सदैव बना रहता है। यानी संसार को जीतने पर, बाहर के जीतने पर भय सदैव बना रहता है, आसक्ति सदैव बनी रहती है, कामना सदैव बनी रहती है और यह दुःख देता है अंततः। जैसे राष्ट्र सेवा आदि के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो, राष्ट्र की रक्षा के लिए हो, तो व्यावहारिक दृष्टि से यह ठीक है। लेकिन अपनी सीमाओं का विस्तार सदैव करते रहना, यह तो कामनाएँ हैं। अपने राष्ट्र की रक्षा करना और इसके लिए यदि थोड़ा बहुत खून खराबा करना पड़े, तो व्यावहारिक दृष्टि से यह किया जाना स्वाभाविक है और करना भी चाहिए। क्योंकि इससे जब हमारी सीमाएँ सुरक्षित रहती हैं, तो अंदर शांति रहती है और शांति के साथ-साथ भौतिक उत्थान, शैक्षिक उत्थान, सामाजिक उत्थान, संस्कृति का उत्थान, सभ्यता का उत्थान, ये सब होने की संभावनाएँ ज़्यादा होती हैं। जहाँ युद्ध हमेशा होता रहता है और हमेशा अशांति बनी रहती है, असुरक्षा का भाव बना रहता है, वहाँ पर विकास की उतनी गुंजाइश नहीं रहती है। लेकिन जहाँ पर थोड़ा-सा सुख शांति रहती है, वहाँ पर विकास की गुंजाइश होती है, शिक्षा की भी, समाज की भी, विज्ञान की भी, इन सब की गुंजाइश होती है। तो इसलिए उस स्थिति में राष्ट्र रक्षा के लिए युद्ध करना, वह गलत नहीं है। लेकिन अपनी तृष्णा के विस्तार के लिए, सीमाओं के विस्तार के लिए युद्ध करते रहना, यह निश्चित रूप से गलत है। यह तो हुआ सांसारिक क्षेत्र, लेकिन इन सबसे बड़ा जो विजय है, सांसारिक क्षेत्र से भी बड़ी विजय है कि आत्म विजय कर लेना। जब आप आत्म विजय करते हैं, तो इसमें कहीं कोई भय नहीं रहता है, जबकि आप निर्भय हो जाते हैं। इस विजय में आप निर्भय हो जाते हैं, निर्भयता, पूर्ण सुख शांति आ जाती है। क्योंकि यह राज्य जो आपने जीता है, इसमें आत्म राज्य, इसको कभी कोई दूसरा छीन नहीं सकता। न तो देवता छीन सकते हैं, न तो योद्धा छीन सकते हैं, न तो राक्षस छीन सकता है, न तो मार छीन सकता है, न तो भगवान छीन सकते हैं, न तो इंद्र छीन सकते हैं। कोई भी इसको छीन नहीं सकता है आपसे, वापस नहीं ले सकता है। तो कहने का अभिप्राय है, इसीलिए इसको सबसे बड़ी विजय कहा गया है। संसार की विजय से भी बड़ी विजय अपने ऊपर विजय है। अपने ऊपर विजय करने पर सब कुछ बहुत सहज हो जाता है। सारी चीज़ें, एक तो मन की पूर्ण शांति मिलती है, मन की एकाग्रता मिलती है, क्रिएटिविटी होती है, लोक संग्रह के लिए भी आप कार्य कर सकते हैं, समाज के लिए भी कार्य कर सकते हैं और अपना तो आपने कल्याण कर ही लिया है। तो कहने का मतलब है कि इससे आप हर एक दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। लेकिन जब आप युद्ध में रहते हैं, बाहर के युद्ध में लड़ाई करते हैं, तो इससे धन-जन की हानि होती है। और साथ में असुरक्षा स्वतः बनी रहती है, मन की अशांति बनी रहती है, पूरे साम्राज्य में मन की अशांति बनी रहती है। सब लोग डर और भय से त्रस्त रहते हैं कि कब कोई दूसरा राजा ना आ जाए। जैसे आप देखे होंगे, इतिहास पढ़िए तो तैमूर लंग आदि का जो आक्रमण हुआ था हमारे देश पर,
महमूद गजनवी थे, गजनी थे, इन सब का जो आक्रमण हुआ था तो कितने धन-जन की हानि हुई थी हमारे यहाँ। कितने लोगों को कत्लेआम किया गया था। तो इस तरह से उस समय में देखिए कि लोगों पर भय बना रहता था। आज भारत देश सुरक्षित है, सीमाएँ सुरक्षित हैं क्योंकि हमारी सेनाएँ वैसी बनी गई हैं और हमारे देश में उस तरह की चीज़ें हैं। इसी तरह से और भी देशों के पास इस तरह की चीज़ें हैं। तो अगर हम इतने में संतुष्ट रह कर के अपने ही लोगों का विकास करें, आत्म विकास और उनके भौतिक विकास और उनके आर्थिक विकास के लिए प्रयास करें, तो वह मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होता है। शैक्षिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, सभ्यता का विकास हो, विज्ञान का विकास हो, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जिस व्यक्ति ने स्वतः अपने आप को जीत लिया हो, तो अपने आप को आत्मविजय करने का प्रयास करें। लेकिन आत्मविजय के साथ यदि आपको बाहर का युद्ध कभी करना पड़ जाए, तो वह बुराई नहीं है। अपने स्वतः की रक्षा करने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए अगर बाहर का युद्ध कभी करना भी पड़ जाए, तो वह बुराई नहीं है। तो सेकेंडरी लक्ष्य उसको ज़रूर हमें रखना चाहिए। शरीर भी मजबूत रखना चाहिए, अपने को अर्थ से भी मजबूत कर रखना चाहिए। लेकिन इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आवश्यक है, वह आत्मविजय है। आत्मविजय पहले और फिर ये सब चीज़ें बाद में। नमस्कार।